अल्लाह ताला ने एक तो बंदों को ये शबे बरात अता फरमा दी। ऐ मेरे महबूब, साल भर के फैसले इस रात में होते हैं, कौन मरेगा कौन जिएगा। तो बंदों को समझा दो, उम्मतियों को समझा दो, इस रात में तौबा कर लो। अगर इस साल में कभी भी मर गए तो बख्शे बख्शाए जाओगे, जन्नत के हकदार बन के जाओगे। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, जब अल्लाह ने कलम को पैदा फरमाया तो कलम को हुक्म दिया, कलम लिख। कलम अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुआ, ऐ मौला क्या लिखूं। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, कलम जनाबे हजरत आदम की उम्मत का कानून लिख दे। कलम अर्ज करने लगा, मौला कानून बता दे क्या लिखना है। अल्लाह ने फरमाया, लिख दे कलम, जितने नेक होंगे, जितने परहेजगार होंगे, जितने तकवाशियार होंगे, अल्लाह ने फरमाया सारे के सारे जन्नत में जाएंगे। जितने गुनहगार होंगे सारे दोज़ख में जाएंगे। अल्लाह ने हुक्म दिया, कलम ने कानून लिख दिया। सुभान अल्लाह, कानून लिखा गया। अल्लाह ने मजीद फरमाया, कलम लिख। अल्लाह ताला ने फरमाया, अब जरा शीस पैगंबर की उम्मत का कानून लिख दे। कानून लिखने के लिए कलम ने फिर अर्ज किया, मौला क्या लिखना है। अल्लाह ने फरमाया, वही कानून है, कोई तब्दीली नहीं। नेक इबादत गुजार तकवाशियार जन्नत में जाएंगे, गुनहगार दोज़ख में। जहां ले जाना चाहता हूं, जब वहां पहुंच जाएंगे ना, दिल आपका झूमने लगेगा, मचल उठेंगे आप। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, कलम लिख दे। कानून वही है, कानून में कोई तब्दीली नहीं। कलम ने कानून लिख दिया। हजरत शीस पैगंबर के बाद जनाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत का कानून लिखा गया, कोई तब्दीली नहीं, वही कानून। सारे नबियों की उम्मतों के कानून लिखे गए, सारे रसूलों की उम्मतों के कानून लिखे गए, कोई तब्दीली नहीं आई, कोई बदलाव नहीं आया। कलम लिखता गया, वही एक कानून है। मगर जब बात महबूब की उम्मत की आ गई, जब बात हम गुनहगारों की आ गई, जब बात इमामुल अंबिया की उम्मत की आ गई, अल्लाह ने कलम को हुक्म दिया, ए कलम जरा महबूब की उम्मत का कानून भी लिख दे। कलम अर्ज करने लगा, मौला कानून तो वही पुराना है। या अल्लाह कानून तो वही पुराना है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ कलम सुन ले, अब तक जितनी उम्मतों के कानून लिखे गए कोई तब्दीली नहीं आई, कोई बदलाव नहीं आया, मगर अब कानून बदल जाएगा। अब हबीब की उम्मत की बात है, अब कानून में तब्दीली आएगी। कलम अर्ज करने लगा, मौला क्या लिखूं। अल्लाह ने फरमाया, कलम लिख दे, जितने नेक परहेजगार होंगे, जितने इबादत गुजार होंगे, जितने तकवाशियार होंगे, उन सबको मैं खुदा जन्नत में दाखिल करूंगा, और जितने गुनहगार होंगे महबूब का दामन पकड़ के जन्नत में जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मते मुस्तफा। गुनहगारों सोचो अल्लाह ताला ने कितने फजल फरमाए। महबूब की उम्मत हो तो शान ये दी, गुनहगार हो, खताकार हो, मगर महबूब के सर पे तो शफाअत का सेहरा है। वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम।
हुजूर की उम्मत में हैं हम, ये बड़ा एजाज है। मैंने अर्ज किया बड़ा तमगा है। और हुजूर की उम्मत को अल्लाह ने तन्हा नहीं छोड़ा, अल्लाह वारिस नहीं बनाया। अल्लाह ने यूं ही नहीं छोड़ दिया। अगली उम्मतें, किसी ने गुनाह किया, अल्लाह नाराज होता, अजाब आ जाता। अल्लाह ताला नाराज हुआ, अजाब आया। एक उम्मत पर पत्थरों की बारिश हो गई। अल्लाह नाराज हुआ, एक उम्मत पर अजाब आया, बस्ती को पलट दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत गुनाहों में डूब गई, अजाब आया, तूफान नूह, ऐसा खतरनाक तूफान, जमीन पर पानी ही पानी, पानी ही पानी, कायनात तबाह हो गई। जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में थे, बस वो बाकी रहे। जब जब किसी ने नाफरमानी की और गुनाह किए तो अल्लाह का अजाब आया। और अजाब ऐसा खतरनाक आया, ऐसा खतरनाक आया कि लोग बर्दाश्त न कर सके। एक कौम दरिया के किनारे पर आबाद, मछलियां पकड़ना, मछलियों का शिकार करना, यही उनका काम। अल्लाह ने इम्तिहान लिया, सारा हफ्ता आप मछली पकड़ो, लेकिन हफ्ते में एक दिन है शनिचर हफ्ता, उस दिन आपको इजाजत नहीं, उस दिन छुट्टी रहेगी। हुक्म आ गया, उस कौम के पैगंबर के पास पैगाम खुदा कौम को सुना दिया गया, हफ्ते के दिन कोई शिकार नहीं करेगा, कोई मछली नहीं पकड़ेगा। लेकिन आजमाइश थी। इधर तो अल्लाह ताला ने इनको मना फरमाया, उधर अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दे दिया, सारी दरिया के किनारे पे चली जाओ। सारी मछलियां दरिया के किनारे पे आ गईं। जब इन लोगों ने देखा, तबीयतों में लालच पैदा हो गया, डोल गए, जुगाड़ लगाने लगे, तरकीब लगाने लगे। लोग जुगाड़ लगाते हैं अक्सर। ये उलमा बैठे, इनके पास कितने लोग फोन करते हैं, जुगाड़, मसला पूछते में भी जुगाड़। एक आदमी तो एक इमाम साहब के पास आया, बोला इमाम साहब कोई जुगाड़ तो बताओ। बोले कैसा? बोले कोई ऐसा जुगाड़ बता दो, नमाज भी ना पढ़ूं, गुनहगार भी ना बनूं। कितने जुगाड़ू लोग हैं। मौलाना अनस साहब बोला नमाज भी ना पढ़ूं, गुनाह भी कोई ना हो मुझ पे, ऐसा कोई तरीका बताओ, ऐसा कोई जुगाड़। ये छोटे वाले नकीब बैठे हैं, ये इनका जुगाड़ हमने सुना है उस पे वीडियो में। ये नोटों का हिसाब बताते लोगों को, पुराना मत दो नया दो, है फटे पुराने नोट को बिल्कुल भाई साहब सही कहते हैं। ये जलसे में जो कहीं नहीं चलता हो वो नोट चल जाता है, इसमें भी लोग जुगाड़ लगाते हैं। ले कहीं नहीं चल रहा, मौलवी को दे दो, कुछ तो सवाब मिल ही जाएगा, है? लोग बड़े जुगाड़ू हैं, मोटरसाइकिल बीच में से काट के उसके पीछे लोडिंग गाड़ी बना देते हैं उसको लगा के, हैं? बोले इमाम साहब कोई ऐसा तरीका बताओ, नमाज भी ना पढ़ूं, गुनाह भी कोई ना हो। इमाम भी बड़ा होशियार था उस बस्ती का, बड़ा चालाक इमाम। इमाम साहब कहने लगे तरीका तो है, बता रहा हूं सुन लो। एक तरीका नहीं है, दो तरीके हैं। नमाज भी ना पढ़ोगे, गुनाह भी कोई नहीं होगा। जैसे ही सुना लिपट गया इमाम को, चूमने चाटने लगा, कहने लगा वाह इमाम साहब, आप जैसा तो कोई इमाम ही नहीं आया, किसी ने आज तक बात ही नहीं बता के दी। ऐसा भी कोई तरीका है कि नमाज भी ना पढ़े गुनाह, और दो दो तरीके होते हुए किसी ने नहीं बताया आज तक। बोला इमाम साहब जल्दी बताओ। इमाम साहब कहने लगे सुनो, पहला तरीका ये है, पागल हो जाओ, पागल पर नमाज मुआफ।
पागल नमाज भी ना पढ़े गुनाह भी कोई नहीं होगा। अब जैसे ही सुना तो सर खो जाने लगा। इमाम साहब अगर पागल हो गया लोग मारेंगे, बुरा हाल हो जाएगा, पागल खाने में छोड़ देंगे, करंट के झटके लगाए जाएंगे। नहीं नहीं, ये बहुत खतरनाक है। बोला दूसरा तरीका बताओ। इमाम साहब बोले दूसरा सुन लो। इमाम साहब कहने लगे दूसरा तरीका, दूसरा जुगाड़ ये है, मर जाओ, मुर्दे पे नमाज मुआफ। बोला नहीं, मरूंगा भी नहीं, मरना भी नहीं है। तो इमाम साहब बोले अगर पागल भी नहीं होना है, मरना भी नहीं है, तो तीसरा कोई रास्ता ही नहीं है बचने का, नमाज तो पढ़नी ही पड़ेगी। लोग दीन में जुगाड़ ढूंढ रहे हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। उन लोगों ने ये किया, उन्होंने कहा यार आज मछलियां बहुत हैं मगर पकड़ने की इजाजत नहीं, तो छोटे छोटे नालियां बना के अपने घरों तक लाए, घर में छोटे छोटे हौज बनाए। हफ्ते के दिन बोले सारा माल घर में आ जाएगा, मालिक हम हो गए, इतवार में बेचेंगे मजे से। इधर तो इन्होंने जुगाड़ लगाया, उधर अल्लाह ताला नाराज हो गया। परवरदिगार जब नाराज हुआ तो अल्लाह का अजाब आ गया। अजीजा ने गिरामी वकार जरा सुनिए, अल्लाह ताला का अजाब आया, कितना खतरनाक अजाब आया। अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए, बंदर बना दिया। अल्लाह ने बंदर बना दिया, चेहरे बिगाड़ दिए। ताजदार मदीना के गुलामों, अल्लाह ताला ने बंदर बना दिया, चेहरे बिगाड़ दिए। मगर सुनने की बात तो ये है, अल्लाह ताला ने एक नाफरमानी पर ये अजाब नाजिल किया, एक नाफरमानी। उन्होंने शराब पी, बोलिए कुछ पैसे वैसे दूं आपको बोलने के लिए। उन्होंने शराब पी, जुआ खेला, सट्टा लगाया, एक नाफरमानी की बस। तो अल्लाह कितना नाराज हुआ एक नाफरमानी पर। मेरा हुक्म नहीं माना, अल्लाह का अजाब आया, अल्लाह ने बंदर बना दिया। फरीदाबाद कुरैशीपुर के रहने वालों, जलसा खत्म होने के बाद जब आप लोग घर जाएं तो आईना उठाइए, आईना शीशा सामने रखिए, अपने आप को आईने में देखिए, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना, कहना मौला तेरा बड़ा फजल है, तेरा बड़ा शुक्र है, या अल्लाह एक नाफरमानी पर तूने उनको बंदर बना दिया। मैं तो सुबह से लेकर रात तक गुनाह करता रहता हूँ, लेकिन मौला मेरा चेहरा सलामत है, तूने मुझे बंदर नहीं बनाया, मेरा वजूद सलामत है, मेरी शबाहत सलामत है। याद रख लेना, इतनी नाफरमानियों के बाद भी अगर अल्लाह का अजाब नहीं आता तो इसे अपना कमाल न समझ लेना, अपने सजदों का कमाल न समझ लेना। अगर अजाब नहीं आता तो ये तुम्हारा मेरा कमाल नहीं है, ये तो आमिना के लाल का कमाल है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो मदीने वाले का सदका है, करम है कि बचे हुए हैं। उनकी उम्मत जो ठहरे, उनके गुलाम जो ठहरे, तो फिर क्यों ना कहें वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। हर उम्मती को खुश होना चाहिए, फख्र करना चाहिए, मैं हुजूर का उम्मती हूं। और सुनो, नबी ने आपको एक उम्मत बनाया है, हुजूर ने उम्मत बनाया है, उम्मत। तो उम्मत बन के रहो। उम्मत से हुजूर बड़ा प्यार करते हैं। आपके दिल में फिर उस उम्मत के किसी फर्द के लिए कैसे नफरत हो सकती है, जिस उम्मत से बड़े बदकार सियाकार से हुजूर प्यार करें, उसकी फिक्र करें, उसके लिए रातों को रोएं, आंसू बहाएं, सजदे में सर रख रख के हुजूर रोएं गुनहगारों के लिए। आपको कोई हक नहीं पहुंचता किसी को हकीर जाने या किसी से नफरत करे।
आज अलमिया ये है हमारी कौम का, आपस में एक दूसरे से जलना, हसद करना, बुग़्ज़ कीना दिलों के अंदर भर गया। याद रहे मेरे भाइयों, एक बात अच्छी तरह जान लो, मुसलमान का पहला दुश्मन कोई और नहीं, खुद मुसलमान है। आपस में ही इतनी लड़ाइयां, इतने फसाद, इतने इख्तिलाफ हैं। हुजूर ने उम्मत बनाया, यहां बटे पड़े हैं, यहाँ कबीलों की लड़ाइयाँ हैं, यहाँ नस्ल की लड़ाइयाँ हैं, यहाँ ज़ात की लड़ाइयाँ हैं, बिरादरी की लड़ाइयाँ हैं, यहाँ ख़ानदानों की लड़ाइयाँ हैं, यहाँ मोहल्लों की लड़ाइयाँ हैं। क्या अजीब हाल बना दिया उम्मत का। ताजदार मदीना ने उम्मत बनाया, रिश्ता कितना प्यारा। आका ने फरमाया तेरा खून का रिश्ता बाद में है, कलमे का रिश्ता पहले है। सहाबा ने प्रूफ करके दिखाया, सहाबा ने इसका प्रैक्टिकल दिया। अगर बाप काफिर था तो उससे रिश्ता तोड़ दिया। कोई दूर का रहने वाला, फारस से आने वाला सलमान नबी का गुलाम था तो सहाबा ने उसे अपना भाई बना लिया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आप देखते हो ये कौन है, वो कौन है, ये क्या, सबसे पहले देखो ये मुसलमान है या नहीं। ताजदारे मदीना के गुलामों, दिलों को पाक कर लो, दिलों को साफ कर लो, तबीयतों को साफ कर लो। हुजूर की शरीयत को अपनाओ, हुजूर की तालीमात पर अमल करो। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने आपके मेरे लिए, हम गुनहगारों के लिए बड़े आंसू बहाए। आका ने बड़ा याद किया। हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए तब उम्मत से इतना प्यार, उम्मत को याद करते हुए सजदे में सर रखा। आका ने जबान पर उम्मती उम्मती है। आका दुनिया में आए तब उम्मत को याद किया। मुस्तफ़ा जाने रहमत का बचपन है तब उम्मत की फिक्र है। आका की जवानी है तब आका को उम्मत की फिक्र है। मुस्तफ़ा सफ़र के हैं, सफ़र के दरमियान है तो आका को उम्मत की फिक्र है। आका मक्के में है तब उम्मत की फिक्र है। आका मदीने में है तब उम्मत की फिक्र है। अरे सुन लो, आका अगर ज़मीन पे है तब उम्मत की फिक्र है, और शबे मेराज लामकान पे है तब उम्मत की फिक्र है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। फैज़ाने शबे बरात कॉन्फ्रेंस मसल के आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इम्तियाज रज़ा बरकाती। हुजूर ने कितना याद किया, सोचिए जरा कितना याद किया। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया मुस्तफ़ा जाने रहमत की जब तबीयत अलील हो गई, मदीना मुनव्वरा हुजरे आयशा, आका की तबीयत अलील। गौर से सुनो मेरे भाइयों, मुस्तफ़ा की तबीयत अलील है। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब तबीयत अलील है, बताइए क्या हाल है। अल्लाह अपने महबूब से खैरियत मालूम कर रहा है, हाल मालूम कर रहा है। अल्लाह तो सब जानता है, बाखबर है हर बात से, आलिमुल गैब व शहादा है। अल्लाह सब जानने के बावजूद भी आका की खैरियत मालूम कर रहा है। परवरदिगारे आलम बाखबर होने के बावजूद भी हाल मालूम कर रहा है। गौर से सुनना, ये बातें मेरी दिल पे असर करेंगी इंशाअल्लाह। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाज़े बयां
गरचे बहुत शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। एक बात भी दिल में उतर गई, एक बात भी दिल पे असर कर गई, मेरा आना कामयाब हो जाएगा, आपका बैठना जलसा सजाना कामयाब हो जाएगा। अजीजा ने गिरामी वकार गौर फरमाइए, अल्लाह तो सब जानने वाला, फिर अल्लाह ने हाल मालूम क्यों किया? आलमे रुया में अल्लाह की बारगाह में सवाल किया जाए, है मौला तू तो बाखबर है परवरदिगार तू सब जानने वाला, मौला तूने हाल मालूम क्यों किया? जैसी तबीयत है तू बाखबर है, तो जवाब कुदरत का आएगा, है बंदो जब तुम्हारे यहाँ तुम्हारा कोई अपना, तुम्हारा कोई अजीज बीमार होता है तो तुम क्या करते हो? हम जवाब देंगे मौला हम सेब 1 किलो एक पैकेट में डालते हैं, एक पॉली बैग में डालते हैं, चले जाते हैं अयादत के लिए, कभी कभार मौसमी का जूस लेकर चले जाते हैं, वो तो एक तरफ रख दिया, जाकर पहला जुमला यही कहते हैं, मरीज से क्या हाल है? क्या हमें पता नहीं होता? डॉक्टर ने इसके बारे में क्या कुछ बता दिया है, इसकी रिपोर्टें क्या कह रही हैं, पता तो होता है, मगर फिर भी मरीज से पूछते हैं कैसी तबीयत है, क्या हाल है? किस लिए? किस लिए? इसलिए कि मरीज का दिल बहल जाए, उसके दिल को सुकून मिल जाए। कुदरत का जवाब आएगा, तुम्हारा कोई अजीज तुम्हारा कोई अपना जब बीमार पड़ता है तो तुम उसके दिल के सुकून की खातिर उसका हाल मालूम करते हो। तो मेरा महबूब बीमार है, मैंने भी इसीलिए हाल मालूम किया है कि महबूब के दिल को सुकून मिल जाए, कल्बे मुस्तफ़ा को ज़रा तस्कीन आ जाए, कल्बे मुस्तफ़ा को ज़रा सुकून मिले। लेकिन इधर अल्लाह ने सवाल किया, ए महबूब क्या हाल है? ए लोगों ये जुमला दिल से सुन लेना, आका बीमार है। मुस्तफ़ा ने अर्ज किया अल्लाह की बारगाह में, ए मौला बहुत तकलीफ है। अल्लाह अकबर। जबकि ज़ाब्ता क्या है, आदमी बीमार भी होता है तब भी यही कहता है हाँ ठीक है, और उसूल भी यही बनता है अल्लाह जिस हाल में रख के राजी रहो, शिकवा मत करो। बात समझ रहे हैं आप मेरी? जी समझ रहे हैं? चलिए जबान न सही सर ही हिला दीजिए, हम समझ लेंगे कि भाई यहां सर हिलाने का दस्तूर है। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर हम भी सर हिला के काम चलाने लगे तो आपकी समझ में कुछ नहीं आने वाला फिर। उल्फत में जब मजा है कि दोनों हो बेकरार, दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई, हमने तो सोच लिया है कहीं तो लुटना है, फिर नक्ज़े जान बचाना क्या, जब आ गए हैं तो मक्तल से बच के जाना क्या। आप भी सोच लो, जब आ गए हैं तो चलो अब काम करके ही जाते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में हुजूर ने अर्ज किया, मौला बहुत तकलीफ में हूं। हुजूर की तालीम कहती है शिकवा ना किया करो अल्लाह से, जिस हाल में अल्लाह रखे राजी रहो, हर हाल में उसका शुक्र अदा करो। तो हुजूर यहां पर यह कह सकते थे या अल्लाह जिस हाल में तू रखे मैं राजी, तेरा शुक्र है, लेकिन हुजूर ने नहीं कहा। सोचने वाली बात है। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब क्या बात है, शिकवा किस लिए, क्या तबीयत अलील होने के सबब तकलीफ में हो, या ये तकलीफ है कि हयात जाहिरी अब इख्तिताम को है, जाहिरी विसाल होने वाला है। अल्लाह ने फरमाया महबूब बताओ ना क्या तकलीफ है। जुमला सुनो आका का। मेरे आका ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला ना तो जाहिरी विसाल की मुझे तकलीफ है, ना अपनी बीमारी की तकलीफ है।
मौला अगर मुझे तकलीफ है तो बस इतनी है, मुझे अपनी उम्मत का गम सता रहा है। या अल्लाह उम्मत का गम तड़पा रहा है, मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। अल्लाह हाय 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 हाय। अपना कोई अपने दर्द अपनी तकलीफ का कोई एहसास नहीं है। बस तकलीफ है तो गुनहगारों की है, तकलीफ है तो हम आसियों की है। अल्लाहु अकबर कबीरा। गौर से सुनिए, आका ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला उम्मत का गम सता रहा है। अल्लाह ने फरमाया क्या? आका ने अर्ज किया, मौला मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या बनेगा, क्या होगा। या अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा, या अल्लाह मेरी उम्मत पर करम फरमा, या अल्लाह बख्शिशों के रास्ते निकाल दे, या अल्लाह इनके लिए आसानियां पैदा कर दे। अल्लाह अल्लाह हुजूर तो हर हाल में हम गुनहगारों को याद कर रहे हैं। ऐ लोगों, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हमारे लिए भी ऐन फर्ज हो जाता है। जिस नबी ने इतना याद किया हो, उम्मती को भी चाहिए रात दिन उस नबी को याद करता रहे। आज कुरैशीपुर में ये महफिल इस बात की दलील है, गोया ये तमाम लोग, ये अराकीनो मुआविनीन बानियान जलसा अल्लाह की बारगाह में यही गुजारिश कर रहे हैं और आका की बारगाह में बस यही कह रहे हैं, आका ए ताजदारे मदीना, आपने हम गुनहगारों को तमाम उम्र याद किया। या रसूल अल्लाह, आज हम जलसा सजाकर इज्तिमाई तौर पे आपको याद करेंगे। हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला मेरी उम्मत के लिए आसानियां पैदा फरमा। अल्लाह ताला अब जो मैं बातें सुना रहा हूं इंशाअल्लाह दिल को छू जाएंगी ये बातें। बिल्कुल आप खामोश होकर भी सुनेंगे, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं जानता हूं इस तरह की गुफ्तगू जब आदमी सुनता है तो वो संजीदा हो जाता है, हकीकत की तरफ बंदा आता है। ताजदारे मदीना वाली कायनात ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला उम्मत के लिए आसानियां पैदा फरमा। अल्लाह ने फरमाया, महबूब क्या चाहते हो? अल्लाह ने फरमाया, हबीब क्या चाहते हो? आका ने अर्ज किया, मौला उम्मत के लिए बख्शिशों के रास्ते निकाल दे, मुझे गुनहगारों की फिक्र लगी है। अल्लाह ताला ने फरमाया, महबूब गम ना करो, है मेरे हबीब परेशान होने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने फरमाया, अगर आपका कोई उम्मती मरने से 1 साल पहले तौबा कर लेगा तो मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मरने से 1 साल पहले कोई अगर तौबा कर ले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह फरमाता है मैं उसके गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। अब हुजूर का करम देखते जाना, खुदा की कसम सोच नहीं सकते आप वहां तक जहां तक हुजूर ने करम फरमाया है। अल्लाह की बारगाह में आका ने अर्ज किया, मौला बात तो सही है, कोई 1 साल पहले मरने से तौबा कर ले तो उसके गुनाहों को मुआफ कर देगा, लेकिन ए मेरे मौला किसे मालूम, किसे पता कि कब मौत आने वाली है, किसे पता लगेगा कि 1 साल बाद मरने वाला हूँ। या अल्लाह, जब मेरे उम्मती को पता ही नहीं लगेगा कि अगले साल मरने वाला हूँ तो वो तौबा कैसे करेगा? या अल्लाह तौबा कैसे करेगा? यहाँ 2 चीजें बताने वाला हूं, मचल जाओगे। आज का जलसा जिस निस्बत से है, आज के जलसे का टाइटल क्या है? फैजाने शबे बारात। अल्लाह ताला ने एक तो बंदों को ये शबे बारात अता फरमा दी। ऐ मेरे महबूब, साल भर के फैसले इस रात में होते हैं, कौन मरेगा कौन जिएगा, तो बंदों को समझा दो, उम्मतियों को समझा दो, इस रात में तौबा कर लो। अगर इस साल में कभी भी मर गए तो बख्शे बख्शाए जाओगे, जन्नत के हकदार बन के जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया,
मतलब के आला हजरत फैजान शब बारात कॉन्फ्रेंस। एक तो ये, एक बार इस रात में तौबा कर लो, पूरे साल में कभी भी मर गए ना, अल्लाह के करम से गुनाह सारे अल्लाह माफ कर देगा। तौबा तो कीजिए इस रात में। अरे भाई, 2 आंसू लेकर अल्लाह की बारगाह में आइए तो सही। इकबाल ने कहा, शायर मशरिक ने कहा, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो गिर गए थे अर्क़े इन्फ़ियाल के, 2 आंसू आंखों में सजा के लाओ। तुमने दुनिया के लिए बहुत आंसू बहाए, माल की मोहब्बत में आंसू बहाए, कारोबार में नुकसान हुआ आंसू बहाए, औलाद का नुकसान हुआ आंसू बहाए, दुनिया में कोई भी नुकसान हुआ आंसू बहाए, मगर मेरे भाई जब तुमने दुनिया के लिए आंसू बहाए, कोई कीमत नहीं इन आंसुओं की, बह गए आंसू, कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं आया। तू अपने बंद कमरे में कितना भी रो ले, कोई तेरे आंसू पोंछने नहीं आएगा, कोई तेरे आंसुओं का मोल समझने नहीं आएगा, कोई तेरे आंसुओं की कीमत लगाने नहीं आएगा। ताजदारे मदीना के गुलामों, मगर 2 आंसू अल्लाह की मोहब्बत में बहा कर तो देखो, आंखों में 2 आंसू सजा कर तो देखो। जब तुम 2 आंसू लेके आओगे तो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने आंसुओं की कीमत बताई। आका ने फरमाया, जब कोई बंदा 2 आंसू सजा कर आंखों पर ये 2 मोती लेके आएगा, इन आंसुओं की कीमत ये 2 आंसू बरोज़े क़यामत अल्लाह के गुस्से की आग को ठंडा कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 2 आंसू अल्लाह के जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। गेन तो बहुत है इसमें, वॉल्यूम थोड़ा दीजिए, गेन बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम थोड़ा दीजिए ताकि मैं जोर से बोलूं तो दबना नहीं चाहिए। तवज्जो कीजिए, अगर बात समझ में आ रही है तो कहिए सुभान अल्लाह, हो सके तो जरा सा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बेदार हैं आप, समझ रहे हैं बात में। अच्छा ये बताइए, थके तो नहीं हैं आप मेरी बात समझ रहे हैं? और बोलूं थोड़ी देर जी? माशाअल्लाह। अब जरा गौर, मुझे ख्याल है मेरे बाद में शायर अहले सुन्नत जनाब अहमदुल फत्ता साहब क़िबला, वो भी बहुत जल्द मिंबर शरीफ पे आने वाले हैं, आपको उनके कलाम सुनने हैं। बड़ी दूर से बेचारे वो भी सफ़र करके आए हैं, गालिबन कलकत्ता से। मैं भी रांची में था, रांची से भी 150-200 किलोमीटर के फासले पर था, वहाँ से बाई कार सफ़र किया। एयरपोर्ट बड़ी साहब तवील सफ़र था, रात भर तो प्रोग्राम में रहे, दिन भर सो नहीं पाए। एयरपोर्ट पहुँचे तो फ़्लाइट पकड़ी, फिर पटना पहुँचे, पटना से दूसरी फ़्लाइट थी, वो लेट हो गई, डिले हो गई बहुत ज़्यादा, फिर वहाँ से बड़ी दुश्वारियाँ। खैर, अल्लाह का एहसान ये है कि अल्लाह ने आपके दयार तक पहुँचा दिया, अल्लाह ने पहुँचा दिया, बस ये उसका करम है। अजीज़ाने गिरामी वकार, 2 आंसुओं की कीमत ये होती है, कोई बंदा 2 आंसू सजा कर आंखों में लाए, अल्लाह की रहमतें आवाज दे रही हैं, अल्लाह की रहमतें बुला रही हैं, आजा मेरे बंदे आजा, गुनहगार है कोई मसला नहीं, कितने गुनाह है तेरे, जितने भी हो लेके आजा, मुआफ करने वाला तो मैं हूँ। आजा मेरे बंदे, अगर जमीन से लेकर आसमान तक भी तेरे गुनाह है तो मेरा करम उससे भी ज्यादा है। तू गुनाह लेकर आएगा, आंसू बहाएगा, तौबा करेगा, मैं तेरे सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। आइए रब की बारगाह में सर झुकाइए, तौबा कीजिए, तौबा में कामयाबी है, तौबा में फलाह है। आगे बढ़िए अजीजाने गिरामी वकार, आका ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला किसे पता कि 1 साल में मर जाऊंगा। तो मुमकिन है, हो सकता है उम्मती को जब पता ही नहीं मौत कब आएगी, मौत का वक्त मुकर्रर है, उसी वक्त पे आएगी, पता किसी को होता नहीं है।
तो बंदा मर जाए तौबा भी ना कर पाए। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, कर ले जो करना है आखिर मौत है, एक दिन मरना है आखिर मौत है, बस इतना जान लो जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून। कुरान कहता है जब वक्त आ जाएगा एक लम्हा आगे नहीं होगा, एक लम्हा पीछे नहीं होगा, मुकर्ररा वक्त पर मौत आ जाएगी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह। मौत का फरिश्ता कुछ नहीं देखता, किसके बच्चे यतीम हो रहे हैं, किसकी औरत बेवा हो रही है, कुछ नहीं देखता मौत का फरिश्ता। बस वक्त हो गया तो वो आएगा, अपना काम करेगा। अल्लाह ताला ने खुद एक मर्तबा मौत के फरिश्ते से कहा, ऐ इज़राइल ये बताओ, इतने लोगों की तुमने रूहें निकाली, रूह कब्ज की, कभी किसी पे तरस आया, कभी किसी पे रहम आया? इतने लोगों की, लाखों करोड़ों अरबों लोग जब से इंसानियत है तब से वही हजरत इज़राइल हैं, वही मलकुल मौत है, रूह कब्ज करने आते हैं। अल्लाह ने फरमाया कभी किसी पर रहम आया? मौत के फरिश्ते को रहम नहीं आता कभी भी किसी पे, उसे बस अल्लाह का हुक्म पूरा करना है। अल्लाह ने फरमाया कभी किसी पर रहम आया? सुनिए जवाब, कहते हैं अल्लाह 2 बार रहम आया, सिर्फ 2 मरतबा। कभी किसी पर रहम नहीं आया, सिर्फ 2 मौके ऐसे आए, 2 मरतबा मुझे रहम आया। अल्लाह ने फरमाया जरा बताओ तो सही कब कब रहम आया? अल्लाह की बारगाह में मौत का फरिश्ता अर्ज करने लगा, मौला ठीक है यहीं रहने दो, बहुत अच्छा है। मौत का फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा, मौला 2 मौके आए जब मुझे रहम आया। अल्लाह ने फरमाया बयान करो। मौत का फरिश्ता अर्ज करता है, मौला एक कश्ती दरिया के अंदर चल रही है, आगे बढ़ रही है, उस कश्ती के अंदर सवार बैठे हैं, एक औरत भी बैठी है जो हामिला है, उसके पेट में बच्चा है और बच्चे की विलादत का वक्त नजदीक है। मौत के फरिश्ते ने कहा या अल्लाह, अचानक फिर दरिया में आया तूफान, कश्ती हिचकोले खाने लगी। देखते देखते कश्ती दरिया में डूबने लगी, तख्ते फटकर बिखरने लगे, लोग दरिया में डूबने लगे। उसी मौके पर उस औरत ने उस बच्चे को जना, बच्चा पैदा हुआ, वो औरत भी डूब गई, वो लोग भी डूब गए, वो लोग भी गर्क हो गए। या अल्लाह मैंने देखा एक कश्ती का तख्ता है, एक कश्ती का तख्ता लकड़ी का फट्टा, और वो जो अभी बच्चा पैदा हुआ है वो उस लकड़ी के तख्ते के ऊपर है, वो तख्ता दरिया में तैर रहा है। या अल्लाह वो मौका था कि मुझे रहम आया और मैंने उस वक्त सोचा इस बच्चे का क्या होगा। या अल्लाह मुझे रहम आया, माँ भी इसकी मर गई, कोई नहीं इसका। दरिया के अंदर ये बच्चा तख्ते पे तैरता जा रहा है, इसकी जिंदगी का क्या बनेगा। दरिया के जानवर भी खतरनाक होते हैं, वो भी इसको खा सकते हैं। अगर किनारे पे पहुंच गया तो जंगल के जानवर नहीं छोड़ेंगे। या अल्लाह मैं सोच रहा था इसका क्या बनेगा। उस बच्चे पर मुझे तरस आया, उस बच्चे पर मुझे रहम आ गया। एक मौका तो ये है,
माशाअल्लाह शायर अहले सुन्नत तशरीफ़ ले आए, शान लहजा जनाब अहमदुल फत्ताह साहब तशरीफ़ ले आए। मेरे बाद में इंशाअल्लाह भरपूर आप इनके कलाम सुनेंगे और तबीयत से ये आपको सुनाएंगे। ये मत समझना कि रात कितनी हो गई। अभी थोड़ी देर में जब ये कलाम पढ़ने शुरू करेंगे तो आपको यूँ लगेगा कि अब जलसा शुरू हो रहा है इंशाअल्लाह ताला। बहुत उम्दा कलाम पढ़ते और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदीने के साथी हैं, हमारे मदीने के साथी हैं। मदीने के साथी से बड़ी मोहब्बत होती है। आगे बढ़िए अजीज़ाने गिरामी वक़ार, अल्लाह की बारगाह में मौत के फरिश्ते ने अर्ज कर दिया, मौला उस बच्चे पे मुझे रहम आया। अल्लाह ने फरमाया दूसरा मौका बताओ, दूसरा कब तुम्हें रहम आया। मलकुल मौत अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, मौला एक बादशाह था, बड़ी दौलत, बड़ा खजाना, बड़ा माल। उस बादशाह को ख्याल आया कि मैं अपनी जन्नत बनाऊं। उसने सारा मुल्क का खजाना लगा दिया, सारी दौलत जन्नत बनाने में लगा दी। सोने चांदी की ईंटों से जन्नत की दीवारें बनाई, महल बनाए। उसने सारी दौलत लगा दी, सारा खजाना लगा दिया, दूध की नहरें भी बहाई, शहद की नहरें भी उसके अंदर बनाई, सब कुछ किया उसने। वो अपनी जन्नत बनाने में मगन था। एक ही ख्वाब था उसका, मेरी जन्नत बन के तैयार हो जाए। उसके मुल्क के अंदर जितनी भी खूबसूरत हसीन लड़कियां थी सबको उसने लिया, उम्दा लिबास, कीमती महंगे लिबास पहनाए, अपनी जन्नत के अंदर रखा। कहने लगा ये मेरी जन्नत की हूरें हैं। जितने खूबसूरत नई उम्र के लड़के थे जवान, सबको उसने जो है उम्दा लिबास पहनाए, अपनी जन्नत के अंदर रखा। कहने लगा ये मेरी जन्नत के गिलमान है। सारी तैयारियां करता रहा, जन्नत बनाता रहा। जन्नत जब तैयार हुई, अब उसे पैगाम मिल गया, बादशाह जन्नत तैयार है, आ जाइए अपनी जन्नत को देखने के लिए, आ जाइए अपनी जन्नत को देखने। अब बादशाह बड़ी शान और शौकत से निकला, बड़े ख्वाब आंखों में सजा के निकला, जन्नत को देखने जा रहा है। यार सोचो जरा, आप एक छोटा सा मकान बनाए, उस मकान से कितना लगाव होता है। उसने तो पूरी जन्नत बना दी, सारा खजाना लगा दिया, उसे कितना लगाव रहा होगा। अल्लाह की बारगाह में मौत का फरिश्ता कहता है या अल्लाह, जब वो जन्नत के दरवाजे पे पहुंचा, जब वो अपनी जन्नत में दाखिल होना चाहता था, तब मुझे तेरा हुक्म मिल गया, उसकी मौत का वक्त आ गया था। या अल्लाह मैं पहुंच गया। वो मुझसे मिन्नतें समाजतें करता रहा कि एक बार बस जन्नत देखने दो, फिर मेरी रूह निकाल लेना, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी, रूह कब्ज कर ली। कहते हैं या अल्लाह, एक मौका वो था जब मुझे उस पर रहम आया था। ये दो मौके हैं जब मुझे रहम आया। एक मौका वो था कि वो बच्चा था, एक मौका ये था कि ये बादशाह था। अल्लाह ताला ने फरमाया मलकुल मौत, तुम्हें दोनों बार एक ही आदमी पे तरस आया, दोनों बार एक ही आदमी पे तरस आया। अल्लाह ने फरमाया वो जो बच्चा दरिया में तख्ते पे तैर रहा था कोई और नहीं, वही शद्दाद था। तुम सोच रहे थे जानवर खा जाएंगे, मगर हमने उसे जानवरों से बचाया, हमने उसे हर चीज से बचाया, फिर उसे परवान चढ़ाया, फिर उसे सल्तनत भी अता की, फिर उसे बादशाह भी बना दिया। ऐ मलकुल मौत, मगर वो बादशाह बनकर हमें भूल गया, अपनी जन्नत बनाने में लग गया। वही शद्दाद था, उसी पे दूसरी मर्तबा फिर तुम्हें रहम आया। एक ही आदमी है तारीख में जिस पर मलकुल मौत को, मौत के फरिश्ते को रहम आया। मियाँ कितने हादसे ऐसे आपने सुने होंगे। अभी शादी हुई है, लड़की के हाथों की मेहंदी नहीं, उसका रंग हल्का नहीं हुआ है, शोहर उसका मर गया, सुहाग उजड़ जाता है, जिंदगी वीरान हो जाती है। क्या मलकुल मौत को उस पर तरस आया? किसी पर नहीं।
मरना है एक दिन फिक्र करो, कब्र में जाना है एक दिन फिक्र करो। अजीजा ने गिरामी वकार, मगर इधर आका ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला किसे मालूम कि 1 साल में मर जाएंगे। तवज्जो है, या अल्लाह इसको आसान कर। अल्लाह ताला ने फरमाया, महबूब बात आपकी उम्मत की है तो आसान कर देते हैं। अल्लाह ने फरमाया 1 साल छोड़िए, अगर आपका कोई उम्मती मरने से 1 दिन पहले भी तौबा कर लेगा तो मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। मगर सवाल फिर वही है, किसे पता कि कल मर जाऊंगा। रात को बंदा सोता है, क्या उसे ये यकीन है कि सुबह को उठ जाऊंगा? कितने लोग रात को सोए थे, सुबह के बारे में प्लानिंग करके सोए थे, सुबह उठकर फला जगह जाऊंगा, वहां से इतना पैसा कलेक्ट करूंगा, फिर मैं ये काम करूंगा, सुबह को उठूंगा मकान की रजिस्ट्री कराऊंगा, सुबह को उठूंगा वो प्लॉट की पेमेंट करना है, ये करना है, वो करना है। वो रात को बिस्तर पे सोया, सुबह का सूरज ही नहीं देख पाया, उठ ही नहीं पाया। कितने लोग ऐसे। ये नींद क्या है, ये उलमा बैठे हैं बताएंगे आपको, ये तायीद करेंगे। मैं अर्ज करता हूं, फरमाया गया ये जो नींद है ये हल्की मौत है। क्या है? अरे बोल दो, हल्की मौत। जो बिल्कुल नहीं बोलेगा उसे मैं एक हार पहनाऊंगा ताकि वो सब में अलग नजर आए कि भाई ये था वो आदमी जो नहीं बोल रहा था। ऐ लोगों, ये जो नींद आती है फरमाया गया हल्की मौत है। तो रात को जब बिस्तर पे सोते हो मौत आ जाती है, जब सुबह को बिस्तर से उठा करो तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो और यूं अर्ज किया करो, मौला मैं तो रात मर गया था, ये तेरा फजल है, तूने मुझे फिर से जिंदगी अता फरमाई है। इस भूल में मत रहो, पता नहीं कौन सी रात ऐसी आ जाए सुबह को उठ भी नहीं पाओ। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, वो कितना करीम है, हर सुबह नई जिंदगी अता फरमाता है। तो बंदे को चाहिए हर सुबह बेदार होकर सबसे पहले अपने रब का शुक्र अदा करे। इसीलिए तो अल्लाह ने फजर की नमाज रखी है कि बंदा सुबह को उठे मेरा शुक्र अदा करे। तो अंदाज ये हो सजदे में सर रखे और कहे सुबहान रब्बियल आला, ए अल्लाह वाकई तू सबसे बड़ा है, मैं मर गया था, तूने मुझे जिंदगी दे दी। या अल्लाह हर दिन तू जिंदगी अता करता है। तो शुक्र का तरीका भी नमाज है, शुक्र जबान से भी अदा होता है, शुक्र पेशानी से भी अदा होता है, शुक्र आमाल से भी अदा होता है, हाथों से भी अदा होता है, पैरों से भी अदा होता है। तो हर तरह से बंदे को शुक्रगुजार बनना चाहिए। पेशानी से शुक्र अदा करोगे, सजदों में सर झुकाओगे तो पेशानी को सजदों का नूर मिलेगा, पेशानी चमक जाएगी। जबान से शुक्र इस तरह अदा करो, अल्लाह का जिक्र करो, कुरान की तिलावत करो। तो फिर इसीलिए तो हम कहते हैं हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए सजदों के लिए तुम चल देना, मस्जिद से बुलावा जब आए सजदों के लिए तुम चल देना। इस हुस्ने अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। शुक्र अदा करते रहो अल्लाह का। आखिरी बात करके बात को खत्म करते हैं।
हुजूर ने अर्ज किया, या अल्लाह कौन जानता है कि अगले दिन मौत आ जाएगी, किसे खबर है कि अगले दिन मर जाऊंगा, या अल्लाह और आसान कर दे। कितना प्यार है हुजूर को उम्मत से, कितनी मोहब्बत है। या अल्लाह और आसान फरमा दे। अल्लाह ने आसान फरमा दिया। महबूब आपकी उम्मत की बात है, चलो और आसान करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, अगर आपका कोई उम्मती मरते वक्त में ऐन सकरात के आलम में मौत आ रही है, ऐन उस वक्त में उस आलम में अगर वो मरने से पहले तौबा कर ले तो मैं उसके गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। कितना आसान कर दिया अल्लाह ने। मगर आका का करम भी देखो, जहां तक तुम सोच नहीं सकते वहां तक तो आका करम फरमा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह मेरे आका ने अर्ज किया, मौला बात तो सही है, तू गुनाहों को मुआफ कर देगा, लेकिन मौला और आसान कर दे, क्योंकि जब मौत आती है मरने वाला तकलीफ में होता है। सकरात के वक्त में, सकरात के आलम में उसकी जो तकलीफ है, क्या तकलीफ है मरने की भी मेरे भाइयों। आप और हम समझते हैं मरना बड़ा आसान है। आप समझते हो कि आपने देखा रोड पर एक गाड़ी आई, एक शख्स को कुचल कर चली गई, आपने देखा 30 सेकंड लगे मरने में। क्या समझते हो आसान है मरना? किसी ने गोली चलाई, दूसरे के सीने में लगी, 30 सेकंड में तड़प के गिर गया, मर गया। आप समझते हो आसान है मरना? आप तो समझते हो 30 सेकंड ही तो लगते हैं मरने में। यही तो वजह है, जब कोई बंदा दुनिया में परेशान हो जाता है तो वो फांसी का फंदा गले में डालता है और वो फांसी के फंदे पे लटक जाता है। वो सोचता है मरना आसान है, वो समझता है मरना आसान है। कोई अपनी नस काट ले रहा है, सोच रहा है मरना आसान है। कोई दरिया में कूद के जान दे रहा है, सोच रहा है मरना आसान है। ओ मेरे भाई गलत फहमी है, इतना आसान नहीं होता मरना। तुम तो देख रहे हो 30 सेकंड में दम तोड़ दिया, मगर वो 30 सेकंड उस पर 30,000 साल से भी भारी गुजरते हैं। कितनी तकलीफ होती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर है, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए मौला ये तो बता दे मरने के वक्त में कितनी तकलीफ होती है, मौत आती है तो कितनी तकलीफ होती है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा कैसे समझना चाहते हो? अर्ज करने लगे, मौला ए मेरे परवरदिगार किसी मिसाल से समझा दे। अल्लाह ने फरमाया, तो मूसा यूं करो, इस मिसाल से समझो। एक हांडी लो, चूल्हे पर चढ़ा दो, चूल्हे में आग जला दो, हांडी के अंदर एक परिंदे को, जिंदा परिंदे को रख दो, ऊपर से हांडी का ढक्कन बंद कर दो। अब नीचे आग जल रही है, उसके अंदर हांडी है, उसके ऊपर हांडी है, उस हांडी में परिंदा है, दरवाजा उसका ढक्कन ऊपर से बंद है। अब परिंदे की कैफियत क्या होगी, उसका हाल क्या होगा? न उसे मरने दिया जा रहा है, न उसे जिंदा रहने दिया जा रहा है। कितनी तकलीफ होगी, कितना दर्द होगा। अल्लाह ने फरमाया, जितनी तकलीफ उस वक्त उस परिंदे को होगी, उससे ज्यादा मौत के वक्त में मरने वाले को तकलीफ होती है। अल्लाहु अकबर। दूसरी मिसाल से अल्लाह ने समझाया, परवरदिगार ने फरमाया, मूसा जिंदा बकरी लो, जिंदा बकरी, जिंदा बकरी की खाल को यूं खींच के उतार लो। जितनी तकलीफ उस वक्त में उस बकरी को होगी, ए मूसा मौत के वक्त पे उससे भी ज्यादा मरने वाले को तकलीफ होती है। डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाए ना, जरा सी बारीक सी सुई जाती है नस में, उछल जाते हो। घर में सब्जी काटते हुए, फल काटते हुए जरा सा उंगली पे चाकू लग जाए, जरा सा खून निकले, बेकरार हो जाते हो, तड़प जाते हो। क्या समझते हो मरना आसान है? लोग कह रहे हैं 4 दिन की जिंदगी है, ऐश कर लो, मजे कर लो, जो होगा देखा जाएगा। अरे भाई औकात ही नहीं है कुछ देखने की। क्या देख सकते हैं हम? अमा मियां सर्दी ज्यादा हो जाए वो नहीं देख पाते, गर्मी ज्यादा हो जाए वो नहीं देख पाते,
बारिश ज़्यादा हो जाए तो सैलाब आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो नहीं देख पाते। जब मौसम नहीं देख पाते तो अल्लाह का अजाब क्या देख पाओगे? कभी सोचा है? क्या देख सकते हो? कुछ नहीं। ताजदारे मदीना के गुलामों, आका ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला मौत के वक्त बड़ी तकलीफ होती है, या अल्लाह और आसान कर दे। ये भी तो हो सकता है मरने वाला तौबा ही ना कर पाए, उस तकलीफ में उसकी जबान से अल्फाज ही ना निकल पाए। कितने लोग मरने के वक्त पे होते हैं, लोग कहते हैं उनसे कलमा पढ़ो और वो बोल ही नहीं पाते। देखा है? बोल ही नहीं पाते। चम्मच के जरिए पानी डाला जा रहा है। वाह, तू बड़ा पहलवान बनता था अपने वक्त में। मौत याद दिलाती है, तू बहुत ताकतवर था, लोगों पे जुल्म करता था, तू बड़ा पहलवान बना फिरता था, लोगों के माल मारता था, तू नफरतें फैलाता था। आज तेरा हाल देख। अगर कोई दूसरा तेरे मुंह में चम्मच से पानी न डाले तो तेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि तू पानी भी पी सके। ये तेरी औकात है। मरने से पहले अल्लाह दिखा देता है। अजीजा ने गिरामी वकार, आका ने अर्ज किया, मौला ये भी तो हो सकता है मौत के वक्त में वो जबान से तौबा ही न कर पाए, और आसान कर दे मौला। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, और आसान। अल्लाह ने फरमाया अगर वो जबान से बोलकर भी तौबा न कर पाए, बस दिल में तौबा का इरादा कर ले। मर रहा है, मौत आ रही है, बस उस वक्त में दिल से इरादा कर ले तौबा का। अल्लाह फरमाता है मैं उसके गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। बस 1 से 1.5 मिनट में अब मैं आपको महसर लुब्बे लुबाब दे रहा हूं। बहुत गौर से ये जुमला मेरा सुनिएगा। दिल से भी इरादा कर ले। कितना आसान कर दिया, बोलिए। हाय हाय, हुजूर का सदका, हुजूर का करम, कितना आसान बना। वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। उम्मती खुश हो जा, नबी ने बड़ा करम किया, अल्लाह ने बड़े फजल किया। मगर अब सुनिए, दिल में भी अगर इरादा कर ले तौबा का तो अल्लाह गुनाह सारे माफ़ कर देगा। लेकिन हुजूर को तो बड़ा प्यार है ना उम्मत से। यहाँ रास्ते में कोई शराबी मिल जाए, आप उसे हिकारत की नज़र से देखेंगे, 2-4 बुरा मतलब 2-4 जुमले कसेंगे, बुरा भला कहेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हुजूर उस गुनहगार को भी पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। इसलिए नहीं कि वो गुनाह कर रहा है, नहीं, बल्कि वो उम्मती है। हुजूर को फिक्र लगी रहती है ये मेरा उम्मती शराब में बदमस्त न रहे। हुजूर को फिक्र होती है ये मेरा उम्मती तौबा करके नेक बन जाए। और उम्मत को भी यही तालीम दी गई, अगर कोई बुराई में मुलव्विस पाओ किसी को तो उससे दूर भागने के बजाय उसकी इस्लाह करो, उसे समझाओ, उसे समझाओ, बताओ, उसका ज़मीर बेदार करो, उसे आखिरत की याद दिलाओ, उसे कब्र की याद दिलाओ, उसे हश्र की याद दिलाओ, उसे मौत की तकलीफ़ें याद दिलाओ, ताकि वो गुनाह करना छोड़ दे। आका ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला बड़ा करम फरमा दिया। अब देखना, तुम देखो जरा यार, तुम सोच नहीं सकते, सोच नहीं सकते। ताजदारे मदीना ने अर्ज किया, मौला बात तो हो गई, दिल में भी कोई तौबा का इरादा कर ले तो बख्शा जाएगा, गुनाह मुआफ। लेकिन या अल्लाह, कई मेरे गुनहगार उम्मती ऐसे भी होंगे जो ज़बान से भी तौबा नहीं कर पाएंगे, दिल से भी तौबा का इरादा भी नहीं कर पाएंगे मौत के वक्त, और वो बग़ैर तौबा के ही मर जाएंगे। या अल्लाह, फिर उनका क्या होगा? हाय, कौन करता है इतनी फिक्र? आका ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला वो जो बगैर तौबा किए मर जाएंगे, ए मौला उनका क्या होगा?
अल्लाह ने फरमाया महबूब बड़ी फिक्र है उम्मत की। हाँ मौला बहुत फिक्र है। अल्लाह ने फरमाया ए महबूब जो बगैर तौबा किए मर जाएंगे उनकी फिक्र है तो सुनिए, बरोज़े हश्र आपको शफाअत कुबरा से नवाजा जाएगा, आपके माथे पे शफाअत का सेहरा सजाया जाएगा। ए महबूब मेरा दरियाए करम जोश पर होगा, दुनिया शान देखेगी महबूब की। आप गुनाहगार पकड़ पकड़ के लाते जाना, मैं उनके गुनाह मुआफ करके जन्नती बनाता जाऊंगा। ये हुजूर के करम है हम पर, हम हुजूर के उम्मती हैं, वो हमारे नबी उनके हम उम्मती। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास का ताज जर्री हमें अता किया गया। इज्जतों से अल्लाह ने हमें नवाजा और अल्लाह ने उसूलो ज़वाबित अता कर दिए, कुरान अता कर दिया, महबूब की तालीमात हमारे सामने सब कुछ है और हुक्म दिया बंदो खुद को संवार लो, बेहतर बना लो, खुद को बेहतर बना लो। हुजूर ने इतना याद किया है, इतनी फिक्र की है, अपने आप को बेहतर बनाओ। शब बारात आने वाली है, बड़ी बरकत वाली बड़ी फजीलत वाली रात है। इस रात में अल्लाह से मांगो, जितना मांगना चाहो मांगो, अल्लाह देने वाला है, वो करम करने वाला है। तुम अल्लाह से मांगो, दो आंसू आंखों में सजा कर जाओ, कहो मौला बहुत देर हो गई मगर मैं आ गया, या अल्लाह मेरे गुनाह मुआफ़ कर दे। वो गुनाह भी मुआफ़ करेगा, तुम्हारी दुआओं को भी कबूल फरमाएगा। अल्लाह हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, शब बारात के फ़ज़ाइल से माला माल फरमाए।